अगर तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि आप 2 कदम पीछे हटें, और यही बात मुस्लिम लीग नून से और सारी पीडीएम से और मुज़ाकराती कमेटी से कही जाए कि आप 2 कदम पीछे हटें, तो दोनों पार्टियों के पास, यानी दोनों फ्रीकैन के पास क्या गुंजाइश और क्या मार्जिन बचता है कि दोनों अपनी अपनी जगह छोड़ें और थोड़ा थोड़ा पीछे हटें? और इस सूरत में फिर सियासी मंजरनामा क्या दिखाई देता है? अभी मुज़ाकरात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कोई बेहतरी के इम्कानात भी हैं? जैसे 19 लोगों का भी आज कहा गया कि उन्हें छोड़ा जाएगा, तो क्या आपकी क्या फीलिंग है या ख़बर आपके पास क्या है? देखिए फाज साहब, जो अभी वर्बली जो मुतालबात कमेटी के अंदर रखे गए हैं उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक ये है कि फौरी तौर पे 9 मई और 26 नवंबर के जो मामलात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और बानी पीटीआई समेत तमाम जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। और तीसरा, उनको यह कहा गया है कि ये हुकूमत यकीनदानी कराए कि मज़ीद बानी पीटीआई समेत किसी भी जो लोग हैं इन 9 मई या 26 नवंबर वाले मामलात में से जो जुड़े लोग हैं, मज़ीद कोई मुकदमा वो दर्ज नहीं किया जाएगा। हुकूमत की जहाँ तक बात है, अब वो बारहा ये चीज़ कह चुके हैं कि जो चीज़ें अदालतों में हैं उनको ये इस कमेटी के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो अंडू करे या उनको यहाँ से उनकी रिहाई का कोई ऑर्डर करे। हाँ, जो जुडिशल कमीशन की ये बात कर रहे हैं वो इससे पहले, जब हमें याद है कि जब वो पीडीएम बनी थी तो इनका बड़ी जो 2 जमातें थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई भी उसमें शामिल थी, उन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की थी। तो ये हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके ऊपर अक्सर मुशावरत करता रहता है। आज भी स्पीकर चैम्बर में इस हवाले से बात हुई है और आला जो हल्के हैं वो हुकूमत के, वो भी इस कमीशन के ऊपर शायद कुछ वो पेशरफ्त हो, उसकी थोड़ा सा वहीयत क्या होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन फौरी तौर के ऊपर कैदियों की रिहाई और बिलखुसूस 9 मई और 26 वो नवंबर वाले जो मामलात हैं उनके जो मुलविस लोग हैं या उनके जो वो मास्टरमाइंड्स लोग हैं उनके बारे में या उनकी रिहाई के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार मेरा नहीं ख्याल कि आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी, हम कमीशन बना देते हैं, ऐसा हो सकता है? देखें, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तो बन सकता है, वो तो समझ आती है क्योंकि वो ज़रूरत भी है। लेकिन उसमें सिर्फ ये मामलात नहीं है, वो कहाँ से शुरू होगा, किन किन मामलों के ऊपर शुरू होगा, अदालतों में जो कुछ हुआ वो भी उसमें आएगा, इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करती रही है वो भी उसमें आएगा। उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि ये दोनों बड़ी पार्टियाँ इसके ऊपर काम कर रही थी और ये लग रहा है कि शायद वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की हद तक बात जो है वो समझ आती है। बाकी जो इनके पीटीआई के वो मुतालबात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि शायद हुकूमत ख़ुद भी इस पोजीशन में है कि वो उन्हें पूरा करें। इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? आपके ख्याल में इसका अंत फिर क्या निकलेगा? ये जो सारा सिलसिला चल रहा है पॉलिटिकल, इसका अंत आप क्या देखते हैं? इमरान खान अपने मसाइल को बुनियाद बनाकर ज़्यादा दानिशमंदी का मुजाहरा कर सकते थे, वो अपनी गलतियों से सीख सकते थे, वो अपनी जमात को ऐसे रास्ते ना डालने की पॉलिसी अपना सकते थे जिसके अंदर तबाही ही तबाही है। जिस तरह उन्होंने जेल से बाहर रह के अपनी जड़ें खुद काटी हैं, उन्होंने जेल के अंदर रह के अपनी पार्टी की जड़ें काटी। तो जब आपके पास पार्टी तितर बितर हो, जब आपके लोग भाग दौड़ रहे हों और अंदर खाने जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हों जी कि हमारी भी जान छुड़ा दें प्लीज़, क्योंकि ये तो हमें जो डिमांड करते हैं हमसे हम कर नहीं सकते, जो आपके धरने फेल हो रहे हों और मुकदमे आपके गिर्द बड़े गहरे हों, तो ज़ाहिर है फिर जेल से आप निकल नहीं सकते। क्योंकि जिस नहज पर इमरान खान इस लड़ाई को ले गए हैं, उस नहज से वो वापस उन्होंने आना नहीं है, और अगर वापस नहीं आना तो फिर जेल से बाहर भी नहीं आना। इमरान खान साहब का आप फ्यूचर फिर क्या देख रहे हैं? ये सब बड़ा इमरान खान का देखें फ्यूचर तो यही है कि इमरान खान के एक कंट्रीब्यूशन मैं ज़रूर देता हूँ, बावजूद तमाम कमज़ोरियों के कोई सोच नहीं है। मतलब एक तब मदीना की रियासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो तब्दीली की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको आपको हर चीज़ का फ्लेवर नज़र आता है, मज़हब का भी नज़र आता है, पॉपुलिस्ट सियासत का भी नज़र आता है, तब्दीली की भी नज़र आती है। आपको सपोर्ट बेस, अगर आप अभी सूरत हाल इमरान खान देखें तो यूनिक है कि जो मतलब एलीट क्लास है हमारी, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलती है उनकी, और उसके बाद जो है आपको अब जो है वो पुअर से भी आपको वहाँ सपोर्ट मिलती है उनको। तो एक अजीब फिनोमेना है, बट उसकी बेसिस जो है वो कोई इमरान खान से अगर मुझे पूछिए कि इमरान खान किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, वो तब्दीली का एक सिंबल तो बन के आ सकते हैं, लेकिन तब्दीली क्या होगी उसका उनके पास कोई लाएमल नहीं है। अगले हफ्ते होने वाली जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग्स हैं
उसके मीटिंग मिनट्स क्या निकलते हैं, क्या बात बनती है। अयाज सादिक साहब ने कहा कि क्वेश्चंस ना करें, बात कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो जाए, मुज़ाकरात को नज़र ना लग जाए। क्या इन मुज़ाकरात को नज़र लग जाएगी या ये मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस, कोई रिलीफ मिल सकेगा या गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं दे सकेगी? इसका फ़ैसला आने वाले वक्त करेगा।